हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है और मैं बिजी थी। सब्जी खत्म हो गए थे घर में, मैं सब्जी लाने गई, फिर सब्जी लेकर के आई और फिर आकर के नाश्ता वगैरह बनाने में बहुत टाइम चला गया। और अभी घर क्लीन हो रहा है, क्लीन हो मतलब पूरा क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। और अभी तक मैं किचन में गई नहीं हूँ, कुछ कुक नहीं की हूँ, बस अब जाऊंगी कुक करूंगी क्योंकि आज मुझे लो फील हो रहा है। कल मैं बहुत रात तक काम की ना, आज मुझे बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सिर्फ रात का बनाऊंगी। ऐसे ही हम लोग लंच में कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे। जब तक किचन नहीं गई हूँ तब तक लो फील कर रही हूँ, फिर जाऊंगी ना तो सारा काम कर लूंगी। और हस्बैंड सामने ही खड़े हैं, तो आप भी कुछ बोल रहे। हाँ तो गाइस, लो फील हो रहा है। तो लो फील इसलिए हो रहा है यार, बहुत लेट तक नाइट तक जागे हैं हम लोग और गेस्ट इतना सारा कल आना जाना हुआ कि कल दिन भर हरासमेंट रहा, इसलिए आज थोड़ा लो फील। और वेदर भी थोड़ा कुछ आज हीट है, इसलिए और ज़्यादा ये हो रहा है। खैर धीरे धीरे एनर्जी आ जाएगा और एज़ यूजुअल रोज़ की तरह फिर सारा काम होने लगेगा। हाँ। और बीच बीच में आपसे मिलते हैं हम लोग। चलिए, जब तक अपना ख्याल रखिए। चलो, और मेरे साथ बने रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और हस्बैंड जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि अब अजान होने वाली है दोपहर की, यानी जोहर की अजान। तो चलिए हस्बैंड चलते हैं। और बहन मेरे घर पूरा क्लीन कर दी। मुझे लो फील हो रहा है तो बोली मैं खाना भी बना देती हूँ, तो मैं बोली नहीं नहीं, आप घर साफ कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, तो मैं खाना बना लूंगी। तो आज भी मेरी बहन का दोपहर का खाना बड़ी बहन के यहाँ है, यानी मेरे ससुराल में। जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, वो मेरी जेठानी है, वो मेरे सास के साथ रहती है, इसीलिए मैं वो ससुराल भी बोलती हूँ क्योंकि सास भी रहती है और मेरी जेठानी है वो। और हम 5 बहनें हैं। 5 बहन में मैं तीसरी नंबर वाली हूँ और मेरे से 2 बड़ी है। ये जो है ये सेकंड नंबर वाली मेरी बहन है जो मेरे पास आई हुई है। और बड़ी बहन जो है वो मेरी जेठानी है। तो हम लोग 2 बहन एक घर में मैरिज होकर के आए हैं। तो वो रहती है मेरे सास के साथ और मैं रहती हूँ अलग, क्योंकि घर वो छोटा है, तो बेटे के चलते मैं नहीं रहती हूँ। उसे शोर ज़्यादा नहीं पसंद है, तो उसे शांत पसंद है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ अलग। लेकिन हम लोग, हमारा घर एक ही है, जाना आना सब चीज़ होता है। मेरी सास भी आती है, हम लोग भी जाते हैं। तो यही है, घर छोटा है, इस वजह से मैं अलग रहती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों से मैं शेयर कर दी हूँ। तो चलिए, अभी मैं क्या कुक करूं माइंड में नहीं है। और बहन बोल रही है कि सब्जी बनाओ, और मुझसे सब्जी होता नहीं है। नॉनवेज का आदत है हमें खाने का, रोज हम लोग को नाइट में चिकन मटन ये सब चाहिए ही। तो अभी उसके लिए सब्जी लेकर आई हूँ, देखती हूँ क्या सब्जी बनाती हूँ। और दोपहर का क्या बनाऊँ पता नहीं मुझे। और बहनों ही आए थे, वो चले गए क्योंकि उनका शॉप है, वो टाइम से खोलने के लिए चले गए। सुबह 10 बजे के करीब नाश्ता करके चले गए। चलिए मेरे साथ बने रहिए कि मैं आज दिन भर क्या क्या करती हूँ। काम मेरे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। काम हो रहे हैं। कपड़े में लगा कर गई थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी ईद के दिन का सारा, क्योंकि लोग आ रहे जा रहे हैं तो बेडशीट थोड़ी सी बंद कर दी। तो वही मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ और सब वॉश होने में लगा दी हूँ। और कपड़े भी उठा कर रख दी हूँ, और जो सूख रहे हैं उसे उठा दे रही हूँ और जो गंदे हैं उसे लगा रही हूँ कि वो भी वॉश हो जाए। तो अभी मैं बेडशीट लगाई हूँ और वो हो जाएगा तो फिर कपड़े लगा दूंगी। और धूप बहुत कड़ी सी निकली, देखिए मैं अंदर में हूँ फिर भी आँख में लग रही है धूप। और
ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ का काम ना हो, आपका काम रोज का है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप रेस्ट भी कर लो तो काम आप ही को करना है, चाहे देर में करो तब भी काम आप ही को करना है। तो वही है, वही काम हो रहे हैं। कपड़े लगा कर आई हूँ, आधे धुल चुके हैं, बेडशीट धो रही हूँ। और फिर जब हम लोग सब सारे फ्रेश हो जाएंगे तो फिर मैं कपड़े वॉश में लगा दूंगी। और किचन में मैं खाना चढ़ा कर आई हूँ, कुक हो रहा है मेरा वहाँ पे खाना। और चलिए मैं कपड़े मशीन में पानी भर लूँ, उसमें एक बार और उसे वॉश कर लूँ, फिर सुखाती हूँ। मैं सब्जी में बना रही हूँ लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी, काट कर रखी हूँ मैं, और मसाले वाला बना रही हूँ कि चावल में अच्छा लगे। तो हमें रोटी खाने की आदत है, और मेरी जो बहन है उनके घर में सब रात में भी चावल खाते हैं डिनर में, तो उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ मसाले वाली लॉन्ग बीन्स की सब्जी। और मेरी बहन, बड़ी बहन है, वो सजना बना रही है। वही सजन या सजना जो बोलते हैं, हम लोग उसको मुंडा सुटी बोलते हैं। तो वो बना रही है, तो वो बोली कि मैं वो भेज देती हूँ। कल ही बोली थी कि मैं बनाऊंगी तो तुम्हें दे दूंगी, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक सब्जी बना रही हूँ। और उस साइड और इसमें मैं टमाटर की चटनी चढ़ाई हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोची कि सादा चावल के साथ पे चटनी और लॉन्ग बीन्स की सब्जी खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। और बहन बोली है कि सजना की सब्जी भेज दूंगी, तो वो भी हो जाएगा। और रात का फिर मैं देखूंगी कि मैं क्या डिनर पे बनाऊं। तो मैं रात का लॉन्ग बीन्स है और साथ में क्या बनाऊं मैं देखती हूँ। और अभी फिलहाल चटनी और लॉन्ग बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, और चावल रेडी हो गया है, और घर के सारे काम हो चुके हैं। कपड़े भी धुल जाऊंगी तो कपड़े भी सुखा दूंगी बाहर, तो ड्रायर में डालकर आई हूँ मैं। और दिल नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, इस वजह से कि बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर दूसरे दिन मुझ में ना एनर्जी नहीं रहती है कुछ करने की। तो अभी मैं सारा काम करके फ्रेश हो करके, जब अच्छे से फ्रेश हो जाऊंगी और फिर नमाज अदा कर लूंगी, थोड़ा देर सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, लॉन्ग बीन्स की सब्जी है, मसाला भी निकाल चुकी हूँ, चटनी भी होता है। मिलिए मेरी बड़ी बहन से, ये मेरी जेठानी भी है और हमारी बड़ी बहन भी है। तो आप कुछ बोल दीजिए। आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक हो। आप मेरी बहन का चैनल को आपको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सोचिए, मेरी बहनें मेरे लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप बोल दीजिए कुछ। मेरे तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक हो। मेरे बहन को एकदम आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट के बिना मेरी बहन आगे नहीं बढ़ सकती। आप लोग का सपोर्ट तो बहुत जरूरत है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो हम दोनों बहनें जा रहे हैं मेरी बड़ी बहन के घर। वो चली गई तो हमें बुला कर गई है, तो अब दोनों जा रहे हैं, क्योंकि कल ये चली जाएंगी तो साथ पे जाकर आते हैं। तो चलिए, मैं अपने सास के घर से आ गई थी, क्योंकि मेरे घर में फिर गेस्ट आए हुए थे। अभी मैं वो लोग उठ कर गए हैं और मैं आई हूँ। अभी ईद का दिन है तो लोग आते रहेंगे, एक हफ्ता तक तो ऐसा चलता रहेगा हमारा। अभी उठ कर गए हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं, वो लोग अभी गए हैं उठ के। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जितना मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाई वो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर मेरा अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।